भगवान विष्णु को जगत का पालनकर्ता माना जाता है। विष्णु पुराण के अनुसार वे पर ब्रह्म हैं। भगवान विष्णु की गिनती हिंदू धर्म के 3 प्रमुख देवों के रूप में की जाती है। पर क्या आप जानते हैं कि भगवान विष्णु का जन्म कब और कैसे हुआ और कैसे बने वे जगत के पालनहार? आइए जानते हैं भगवान विष्णु के जन्म व उत्पत्ति की कथा को। शिव पुराण के अनुसार एक बार भगवान शिव माता पार्वती के साथ थे। तब भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि इस सृष्टि में कोई एक ऐसा व्यक्ति भी होना चाहिए जो पूरी सृष्टि का पालन करने में सक्षम हो। भगवान शिव की ये बातें सुनकर माता पार्वती बोली कि हे प्रभु, यदि आपने ऐसा सोचा है तो इसमें अवश्य ही सृष्टि का हित निहित होगा। तब भगवान शिव ने अपने वाम अंग से अमृत स्पर्श कराया, जिससे एक अलौकिक और तेजवान व्यक्ति की उत्पत्ति हुई, जिसके तेज से पूरा ब्रह्मांड प्रकाशित हो रहा था। इसके पश्चात भगवान शिव ने श्री हरि से कहा कि मैंने तुम्हारी रचना इस सृष्टि के कल्याण के लिए की है। भगवान शिव ने इस तेजवान व्यक्ति का नाम विष्णु रखा। भगवान विष्णु का तेज पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। श्री हरि भगवान विष्णु भगवान शिव के आगे नतमस्तक हुए और विनम्रता पूर्वक उन्होंने पूछा कि हे प्रभु, मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब भगवान शिव ने विष्णु जी को तपस्या करने की आज्ञा दी। उनकी आज्ञा के बाद श्री विष्णु चिरकाल तक तपस्या में लीन रहे। तप करने के कारण विष्णु जी के प्रताप से जो जल उत्पन्न हुआ वह सृष्टि के सृजन का कारण बना। कहा जाता है कि विष्णु जी में सात्विक गुण की प्रधानता है। इसी कारण विष्णु जी पालनहार अर्थात पालन करने वाले हैं। जगत के कल्याण के लिए उन्होंने समय समय पर इस धरती पर कई अवतार लिए। यूं तो भगवान विष्णु के अनेक अवतार हुए, पर उनके 10 अवतारों को प्रमुख माना जाता है। आइए जानते हैं भगवान विष्णु के 10 प्रमुख अवतारों के बारे में और उनके जन्म लेने का क्या कारण रहा। पहला अवतार मत्स्य अवतार। भगवान विष्णु ने अपना पहला अवतार मत्स्य अवतार सृष्टि को प्रलय से बचाने के लिए लिया था। कूर्म अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने अपना दूसरा कूर्म अर्थात कछुए का अवतार समुद्र मंथन में सहायता के लिए लिया था। वराह अवतार। भगवान विष्णु का तीसरा वराह अवतार। इस अवतार में भगवान विष्णु जी ने आधे मानव और आधे सुअर के रूप में जन्म लिया और प्रकट हुए और राक्षस हिरण्याक्ष का वध कर पृथ्वी को मुक्त कराया। पृथ्वी को पुनः स्थापित कर उन्होंने पृथ्वी को एक नया जीवन दान दिया। नरसिंह अवतार। पुराणों में नरसिंह अवतार को भगवान विष्णु का चौथा अवतार बताया गया है। इस अवतार में प्रकट होकर उन्होंने भक्त प्रहलाद के प्राणों की रक्षा की और उसके अत्याचारी पिता हिरण्यकश्यप का वध किया। वामन अवतार। वामन अवतार में भगवान विष्णु बटुक ब्राह्मण के रूप में धरती पर आए थे। इस अवतार में उन्होंने प्रहलाद के पौत्र राजा बलि से दान में 3 पग भूमि मांगी और 3 कदम में ही अपने पैर से तीनों लोक नापकर राजा बलि का घमंड तोड़ दिया। परशुराम अवतार। भगवान विष्णु का छठा अवतार परशुराम रूप में हुआ। इस अवतार को भगवान विष्णु का सबसे रुद्र रूप माना गया है। इनका जन्म पृथ्वी से पूरी शक्तियों का नाश करने और अधर्मी क्षत्रियों के अहंकारी राजाओं के समूल वंश का नाश करने के लिए हुआ था। श्री राम अवतार। त्रेता युग में भगवान विष्णु ने श्री राम अवतार में जन्म लिया। इस अवतार में श्री राम ने रावण के आतंक और पाप से संसार को मुक्त करवाया। श्री राम के बाद श्री कृष्ण का अवतार। द्वापर युग में भगवान विष्णु ने अपना 8वां अवतार श्री कृष्ण के रूप में लिया। इस अवतार में उन्होंने अधर्म को समाप्त कर धर्म की पुनः स्थापना की। उनका यह अवतार सबसे अधिक चमत्कारों के लिए भी जाना जाता है। बुद्ध अवतार। भगवान विष्णु ने अपना 9वां अवतार महात्मा गौतम बुद्ध के रूप में लिया और शांति, प्रेम और सद्भावना का प्रचार किया। उनके इसी अवतार के कारण बौद्ध धर्म का जन्म हुआ।
कल्कि अवतार। भगवान विष्णु का 10वां व अंतिम अवतार कल्कि होगा। कलयुग में बढ़ते पाप को समाप्त करने के लिए देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होकर वे आएंगे और कली नामक राक्षस, जो कि रावण से 10,000 गुना शक्तिशाली होगा, उसका वध करेंगे और एक बार फिर से बढ़ते पाप और बुराइयों को खत्म करके धर्म की स्थापना करेंगे। इस तरह ये भी कहा जा सकता है कि जब जब पृथ्वी पर बुराइयां और पाप अपने चरम पर होते हैं, तब भगवान विष्णु धर्म की रक्षा के लिए किसी न किसी रूप में धरती पर अवतरित हुए हैं और हर बार उन्होंने मानव कल्याण किया है। धन्यवाद।